अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपके सामने चंद ऐसे जुमले जो लोगों की ज़ुबान ज़द है, जो लोगों के दरमियान काफ़ी मशहूर है, और चंद ऐसे वाक़यात जो लोगों के दरमियान काफ़ी मशहूर है, उनकी तहक़ीक़ इस वीडियो के ज़रिए आपके सामने पेश करेंगे। किताब के सही किताबों के हवाले से कि ये वाक़यात सही है या ये जो जुमले लोगों की ज़ुबान ज़द है ये जुमले सही है या ये जुमले सही नहीं है। तो सबसे पहला जुमला जो आवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है वो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब इस जुमले की हमने तहक़ीक़ की तो हमें मालूम हुआ कि ये बात इस तरीके से जो हम आवाम बयान करती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, हूबहू इस अल्फाज के साथ लिखी हुई किसी भी हदीस में ये अल्फाज लिखे हुए नहीं हैं या इस तरीके से कोई हदीस नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा करने पर भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बेहद खुश होता है। लेकिन हूबहू इस अल्फाज के साथ किसी सही हदीस में ये बात साबित नहीं है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए हम इस जुमले को अपने ज़ुबान पर लाने से या हम अपने बयानों के अंदर बयान करने से बहुत एहतियात करना चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन ये जुमला हूबहू इस किसी हदीस से साबित नहीं है। हम इसको हदीस का हवाला पेश करके या हदीस का नाम देकर इस जुमले को बयान ना करें। इसी तरीके से दूसरा जो आवाम के दरमियान काफ़ी मशहूर है वो ये है कि अमामे के साथ पढ़ी हुई नमाज 70,000 ज़्यादा सवाब रखती है उस नमाज से जो अमामे के बगैर पढ़ी गई नमाज हो। तो यकीनन अमामे का पहनना सुन्नत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमामे का पहनना साबित है। और यकीनन अमामे का पहनना अगर अमामा पहनकर नमाज पढ़ी गई तो वो नमाज ज़्यादा सवाब का बाइस है, क्योंकि एक सुन्नत ज़्यादा जिंदा होगी अमामे के साथ नमाज पढ़ने से। लेकिन हूबहू ये अल्फाज से किसी हदीस में ये बात नहीं है कि अमामे से पढ़ी गई नमाज 70,000 नमाज का ज्यादा सवाब रखती है उस नमाज से जो बगैर अमामे की पढ़ी गई हो। तो इसलिए इसको भी हदीस का नाम पेश कर बयान करने से बहुत एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। इसी तरीके से एक और वाक़या जो काफ़ी मशहूर है आवाम के दरमियान वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया पर 50 नमाजें फ़र्ज की थी। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से लौट रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी उम्मत यानी बनी इसराइल 50 नमाजें नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत मुहम्मदिया भी नहीं पढ़ पाएगी। तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस कम करवाने के लिए गए। फिर आप अल्लाह ताला ने 45 नमाज की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 45 भी नहीं पढ़ पाएगी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम करवाने के लिए मुसलसल आमद-ओ-रफ्त करते रहे अल्लाह ताला के पास, यहाँ तक कि जब 5 नमाजें बाकी रह गई तो उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर यही कहा कि आपकी उम्मत 5 नमाजें भी नहीं पढ़ पाएगी, आप 2 नमाजें करवा लें। जब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से मना फरमा दिया और ये फरमाया कि मुझे बार बार अल्लाह ताला के पास ये दरख्वास्त ले जाने में शर्म आती है। तो ये वाक़या काफ़ी बयान किया जाता है। तो इस वाक़ये की तहक़ीक़ ये है कि यकीनन ये वाक़या सही है। ये वाक़या बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और ये वाक़या मुस्लिम शरीफ में जो दोनों सिहा सित्ता की किताब है जिनमें मोतबर रिवायात जमा की गई है, सही हदीसें उसमें जमा की गई है, यकीनन ये वाक़या सही है और उसमें ये वाक़या मिलता है। इसलिए हम इसको बयान कर सकते हैं, अपने बयानों के अंदर भी बयान कर सकते हैं। तो ये वाक़या बिल्कुल सही है और बुखारी शरीफ के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये वाक़या मौजूद है। लिहाजा हम इसे बयान करने में कोई एहतियात नहीं करें, हम कभी भी और किसी वक्त भी इसको बयान कर सकते हैं। इसी तरीके से एक वाक़या ये बयान किया जाता है कि एक सहाबी की दुआ पर चक्की चलने का जो वाक़या बयान किया जाता है वो ये कि वो सहाबी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, नमाज पढ़कर घर आए और अपनी बीवी से पूछा कि कुछ आया, तो उसकी बीवी ने कहा कुछ नहीं आया। फिर उन सहाबी ने ये समझा
कि मेरी नमाज में कुछ कमी कोताही होगी। फिर वो सहाबी वापस गए, फिर अच्छी तरीके से वजू किया, फिर नमाज अदा की। फिर उन सहाबी ने अपनी अहलिया से पूछा घर में कुछ आया, तो उन्होंने कहा नहीं आया। फिर उन सहाबी ने यह सोचा कि हो सकता है मेरी नमाज में अभी या वजू के अंदर कुछ कमी होगी। फिर अच्छी तरीके से वजू किया, अच्छी तरीके से नमाज अदा की और फिर आकर पूछा कि कुछ आया, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि मुसलसल जाते रहे। उसके बाद बीवी कहती है, जब बार बार आने के बाद पूछा तो बीवी से पूछा कुछ आया, तो उनकी बीवी कहती है कि ये चक्की आप अपने आप चल गई और मैंने पूरे बर्तन में आटा भर लिया। उन सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज किया, रसूलल्लाह ऐसी बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उस चक्की को तुम ना रोकते तो क़यामत तक वो चक्की चलती रहती। ये हदीस बयान की जाती है, काफ़ी ज़ोर शोर से ये हदीस अपने बयानों के अंदर ही बयान की जाती है कि जो चक्की चलने का वाक़या सहाबी का है, तो ये वाक़या कहाँ तक सही है। तो देखिए, इस वाक़े की जब हमने तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि ये वाक़या सही है और ये उन सहाबी की करामात में से है, और करामात का ज़ाहिर होना सहाबी से हो सकता है, इसलिए ये वाक़या सही है। और ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जो मिशकात शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है और किताबुन नवाजिल के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है, सफ़ा नंबर 340 पर मौजूद है। तो ये जो सहाबी वाला वाक़या बयान किया जाता है कि उन सहाबी ने हुजूर पाक अल्लाह ताला के पास बार बार नमाज़ें अदा की और फिर अपने घर जाकर पूछा कि कुछ आया, तो कुछ चंद मरतबा उनकी अहलिया ने, उनके घर वालों ने मना किया। फिर उसके बाद अपने आप चक्की चलने लग गई और वो चक्की मुसलसल चलती रही और आटा उससे निकलता रहा, अपने आप निकलता रहा, यहाँ तक कि वो सामान अपना पूरे घर का जो बर्तन थे उन्होंने भर लिए। ये वाक़या जो बयान किया जाता है, ये वाक़या बिल्कुल सही है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। ये वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, ये रिवायत मरवी है और मिशकात शरीफ के अंदर ये वाक़या मौजूद है। लिहाजा हम इसको अपने बयान के अंदर बयान कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये जो चक्की का चलना सहाबी की नमाज से, ये उन सहाबी की करामात में से है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से, नेक सहाबी से करामत का इजहार करवा सकता है, इसमें कोई चौकन्ने होने वाली बात नहीं है। इसी तरीके से एक और बात जो काफ़ी ज़ोर शोर से अपने बयानों के अंदर बयान की जाती है, वो ये है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो उसको 5 तरीके से अजाब दिया जाता है। जो इस तरीके से बतलाया जाता है बयानों के अंदर कि जिसने फजर की नमाज तरकी छोड़ दी, उसके चेहरे से नूर ख़त्म कर दिया जाता है। जिसने जोहर की नमाज छोड़ दी, उसकी रोज़ी से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। जिसने असर की नमाज छोड़ दी, उसके बदन से ताकत ख़त्म कर दी जाती है। जिसने मगरिब की नमाज छोड़ दी, उसकी औलाद से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसने इशा की नमाज छोड़ दी, उसकी नींद से राहत ख़त्म कर दी जाती है। तो ये बात कि 5 नमाजें अगर कोई छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसको 5 तरीके से अजाब देता है दुनिया के अंदर। कि पहली फजर की नमाज छोड़ने से चेहरे का नूर ख़त्म कर देता है अल्लाह ताला, जोहर की नमाज छोड़ने से रिस्क की बरकत ख़त्म कर देता है, असर की नमाज छोड़ने से बदन की ताकत ख़त्म कर देता है, मगरिब की नमाज छोड़ने से औलाद से कोई फ़ायदा नहीं होता, और इशा की नमाज छोड़ने से नींद की राहत ख़त्म हो जाती है। तो ये कई लोगों के बयान अपने बयान में लोग बयान करते हैं इसको, लेकिन जब हमने इसको तलाश किया तो काफ़ी तलाश करने के बाद भी ये रिवायत हमें नहीं मिल सकी। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद नहीं है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद नहीं है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी रिवायत मौजूद नहीं है, और सिहा सित्ता की जितनी किताबें हैं उनमें किसी भी मोतबर रिवायात में ये बात मौजूद नहीं है। लिहाजा हम इसको अपने बयान के अंदर बयान करने से बहुत एहतियात करना चाहिए। सही रिवायात में, किसी भी रिवायत में ये बात मौजूद नहीं है। और हमने जो आपको ये तमाम बातें बतलाई है, ये किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 348 पर लिखी हुई है।